पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर अब कुशवाहा समाज पुलिस के खिलाफ बड़ा आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। कुशवाहा समाज की ओर से आज एक बैठक की गई और उस बैठक में कुशवाहा समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार और रवि प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का मन बना लिया है। आपको बताते चलें कि रामबाग क्षेत्र में रहने वाले रवि कुशवाहा के बेटे सार्थक कुशवाहा को एक गिरोह ने सोशल मीडिया के माध्यम से फंसाया और दोस्ती की आड़ में उस पर गंभीर मुकदमे लिखवा दिए, जिसमें 376 भी शामिल था। सामने वाला पक्ष एससी समाज से आता है, इसीलिए पुलिस को भी तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। ये मुकदमा झूठा लिखाया गया था। इसको लेकर पीड़ित रवि कुशवाहा ने कई सबूत पुलिस अधिकारियों के सामने रखे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद कुशवाहा समाज का प्रतिनिधिमंडल इस पीड़ित को लेकर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भी मिला था। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मामले को पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस मामले में उचित जांच कराई जाए, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसके चलते रवि और उसके परिवार का तो शोषण हो रहा है, वहीं कुशवाहा समाज में पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आगरा में एक मामा भांजी और भाई बहन का एक गैंग संचालित है। वो ऐसी समाज से आते हैं, तो मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है, एक तो वो अपने समाज के लोगों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं और अन्य लोगों को जो सरकार के द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने पर जो ऐसी समुदाय के पीड़ित लोगों को जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको भी वो लोग डकार लेते हैं। फिर जिस पीड़ित परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं, राजीनामा के नाम पर उनसे भी बड़ी वसूली की जाती है। ऐसी ही एक वसूली फर्जी मुकदमा दर्ज करा करके रवि कुशवाहा से 5 लाख की गई, जिसके साक्ष्य के रूप में वीडियो, ऑडियो, बैंक की पूरी डिटेल मौजूद है। अधिकारियों को 50 शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अभी तक जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कुशवाहा समाज के लोगों में जन आक्रोश है। उप मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के केशव प्रसाद मौर्य के जो आदेश थे जिसमें ये कहा था कि शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, और उस पर हमारे आगरा के पुलिस आयुक्त के द्वारा डीसीपी सिटी और डीसीपी सिटी ने एसीपी छत्ता और एसीपी छत्ता ने थाना अहमदौला पुलिस को आदेशित किया। वो आदेश आज भी रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है, जिससे हम लोगों में भारी रोष व्याप्त है कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद और डीजीपी के आदेश के बावजूद पीड़ित के शिकायती प्रार्थना पत्र पर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। कल हम लोग आगरा के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे, फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो कुशवाहा समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाएगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस गैंग का पर्दाफाश होना चाहिए। इन्होंने तमाम निर्दोष परिवार के लोगों को ठगने का काम किया है और 5-7 मुकदमे तो दर्ज कराए गए हैं। और जिस लड़की की उम्र जो पीड़िता है 2024 में मेडिकल परीक्षण के अंतर्गत उसकी 18 वर्ष थी, उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक और फर्जी मुकदमा दर्ज कराया रवि कुशवाहा के बेटे सार्थक कुशवाहा के खिलाफ, और 2026 में उन्होंने उस बेटी की उम्र 16 वर्ष दर्शाई गई है। सारा सब कुछ रिटर्न में, सारे सब कुछ साथ हैं, फिर भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। इस प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित रवि ने अपनी बात को भी मीडिया के सामने रखा और वो तथ्य और वो सबूत भी पेश किए जो अक्सर वो अधिकारियों को देता रहा, लेकिन ना उस सबूतों पर कोई कार्रवाई हुई और ना आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जिससे अब वह ज़्यादा परेशान हो चुका है। रवि का कहना है कि इस गिरोह ने उससे 5 लाख रुपए भी ठग लिए और बेटे को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब वो इंसाफ चाहता है। नाम रवि कुशवाहा नाम मेरा।
रवि जी, क्या हुआ बेटे के साथ और आज किस तरह की बहस है? मेरे बेटे के साथ ये हुआ कि झूठे मुकदमे में 376 दोस्तों में से फंसा दिया गया और आगर पुलिस ने 9 तारीख को मेरे बेटे को उठाया और 12 तारीख को उन्हें अरेस्ट दिलाया थाना अस्पताल में। और झूठे मुकदमा ये है कि ये गिरोह है और जो भोले वाले लोगों को फंसाते हैं। और उनका बेटे के साथ ये हुआ कि उसको धोखे से घर बुलाया गया, षड्यंत्र रचा गया। उसके साथ लड़की की माँ रूबी दिव्या लड़की का नाम है, उसने बुलाया धोखे से लड़के को और उन्होंने आरोप लगा के उसको झूठे मुकदमे में षड्यंत्र रच के लड़की का मामा और उसकी मौसी और लड़की की माँ और दिव्या, ये काफ़ी एक संगीन गिरोह है और उसके साथ काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग हैं। किस तरह का आरोप लगाते हैं? ये आरोप क्या लगाते हैं, ठगी का शिकार करते हैं, इंस्टाग्राम आदि से बच्चों को बहलाते हैं, उनको अपने जालों फंसाते हैं, फिर उन पर 376 का मुकदमा लगाते हैं। यही काम इन पूरे परिवार का है। इसकी मौसी यही काम करती है। इसकी माँ ने एक मुकदमा 2024 में ट्रांसफर कराया। हाँ, मेरे से 5 लाख रुपए ने लिए फॉलो वॉले करके कि हम मुकदमा वापस करा देंगे और सदवाना देते रहे कि हम मुकदमा वापस ले लेंगे। और इन्होंने ट्रांसफर कराया 2024 में मुकदमा। फिर मेरे बेटे के खिलाफ इनने 2026 में मुकदमा कराया। पहले लड़की नाबालिग थी, फिर बालिग हो गई। अब फिर 2026 में 16 साल की लड़की हो गई। तो इनका यही एक पैसा है और लोगों को फंसाना, ठगी करना। और सबसे बड़ी रूपरेखा इनके मामा और मौसी की रहती है, जो काफ़ी लोग इनके शिकार हो चुके हैं। और मैं यही दरखास्त करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इनकी जांच की जाए और उनको जेल भेजा जाए। बाकी न्याय अभी मुझे नहीं मिला, जांच के लिए कह रहे हैं लोग, पर अभी मुझे कुछ न्याय नहीं मिला। बेटा जेल चला गया? हाँ, बेटा जेल चला गया। और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मैं मिला, उन्होंने भी मुझे कहा, उन्होंने भी आदेश दिए जांच के, कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह कुशवाहा है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मैं प्रदेश का पदाधिकारी। हमारे कुशवाहा समाज के रवि कुशवाहा के पुत्र सार्थक कुशवाहा के साथ एक गिरोहबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत एक घटना हुई। उस घटना में क्या हुआ, एक लड़की के द्वारा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट उनके मोबाइल पर भेजी हुई इंस्टाग्राम पर, और उससे दोस्ती हो जाती है दोनों में। दोस्ती के बाद वो लड़की उस लड़के को अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद इनके पिता के पास उनका फ़ोन आता है कि तुम्हारे बेटे के खिलाफ हम 376 का मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, या तो उनको कुछ पैसे दीजिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा तो मेरे पास बैठा हुआ है, मेरा बेटा कभी आपके संपर्क में नहीं आया, किस तरीके से आप मुकदमा लिखाने की बोल दे रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इनके खिलाफ एक तहरीर थाना ट्रांसफरनामा दे दी, एतमातुल्लाह में एक तहरीर दे दी। तहरीर देने के बाद इनके खिलाफ 376 पास्को और हज का मुकदमा करा दिया गया। सेम मुकदमा सेम धाराओं में 2024 में एक सोलंकी नाम के बच्चे के खिलाफ लिखाया गया। जब इस दिव्या नामक जो लड़की है, इसमें जो दूसरे पक्ष के जिसने आरोप लगाया है, उसकी उम्र दिखाई गई 18 साल 2024 में, और 2026 में जब मुकदमा दर्ज हो रहा है तो उसके अंदर उम्र दिखाई जा रही है 16 साल। ये एक गिरोह है, इस गिरोह का भाड़ा फोड़ होना चाहिए। ऐसे गिरोह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ना बच्चे जो है इस प्रकार के गिरोह में ना फंसे, सावधानी से बच्चों का बचाव हो। आपकी तो किस तरह से नाराजगी, मतलब कह रहे हैं कि पुलिस के नाराज है? हम लोगों ने नाराजगी इस बात की है, हम लोगों ने, हमारे रवि जी ने और हमारे समाज के प्रमुख लोगों ने मुलाकात की, एसीपी साहब से मुलाकात की। हम लोगों ने पूरी घटनाक्रम को बताया कि जो घटनाक्रम इस प्रकार है, इसमें पैसे की वसूली के उद्देश्य को लेकर ये कार्य हो रहा है। आप इस घटना की जांच कीजिए। हमने एक तहरीर भी दी माननीय पुलिस आयुक्त महोदय के यहाँ, एक एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को मूव कराया, जिसमें कमेटी भी गठित हुई है। आदरणीय हमारे डीसीपी साहब सिटी ने उसमें एक कमेटी गठित की, और कमेटी गठित होने के बाद जांच भी कराई गई। लेकिन जो गिरोह है, इस गिरोह में कुछ 1-2 अधिवक्ता भी शामिल हैं, मैं नहीं जानता अधिवक्ता है या फर्जी अधिवक्ता है, और इस लड़की का एक मामा भी शामिल है, इस लड़की की एक मौसी भी शामिल है, इसकी माँ शामिल है। ये पूरा गिरोह है, और इस तरह के कई मुकदमे, एक मुकदमा नहीं है, 2 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं। बाकी लोगों से ये वसूली कर चुके हैं। जो वसूली में नहीं आता उसके खिलाफ मुकदमा करा के वसूली करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ भी वसूली करते हैं। दूसरे जो SC/ST आयोग का सरकारी पैसे का जो गबन कर रहे हैं, वो इस प्रकार से उस पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं।